पीएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल व हरियाणा नौकरी न्यूज योजना फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार फसल मुआवजा आप सभी 15-15 हजार रुपए का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहेब ने जो है दिवाली पर इस तोहफे को देने का ऐलान किया था कि भाई दिवाली से पहले हम जो है दिवाली से पहले आपको ये मुआवजा डाल देंगे। लेकिन दिवाली से पहले ये मुआवजा जो है 15-15 हजार रुपये जो था प्रति एकड़ ये आपको मिलना था, ये आपके खाते में नहीं आ पाया। साथियों, 20 अक्टूबर का दिवाली था, आज 20 अक्टूबर हुए भी जो है लगभग 11-12 दिन के करीब हो चुका है। और भी दिवाली से पहले तो छोड़िए, दिवाली के 10 दिन बाद भी मुआवजा अभी तक किसान भाइयों को नहीं आ पाया है। साथियों, अब की बार बाढ़ के हालात बनने के कारण, अत्यधिक वर्षा होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ा पैमाने पर जो है फसल बर्बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर हो गया था। कोई ही जिला, कोई ही गांव ऐसा बचा था जहां किसानों को ये मारना झेलनी पड़ी हो। तो उस समय सीएम साहब जी ने कहा था कि भाई जो ये ओले पड़ रहे हैं, जो ये बाढ़ आ रही है, भाई इसको हम रोक नहीं सकते, तो कुदरत की देन है, तो कुदरत का वो है भाई जो है इसके तो जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान किसानों का नुकसान नहीं है, सरकार की तिजोरी पर नुकसान है, सरकार के खजाने पर ये नुकसान है। ये सीएम साहब जी ने कहा था। ठीक है, तो कब मिलेगा जी? इनको नहीं मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा और ये कब मिलेगा? क्यों ये लेट हो रहा है? इसका लेट होने का उद्देश्य क्या, कारण क्या है? और पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज यो हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ पर देख रहे हैं, प्लीज़ पेज फॉलो जरूर करें। ये एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, दिखौतला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देने का काम करता है। ठीक है साथियों, हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड और हरियाणा केंद्र सरकार छोटी बड़ी योजना, छोटे आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव को, घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें। और ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप है हरियाणा नौकरी योजना न्यूज, आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रदान कर दिया है। तो आप मेरे साथ हरियाणा नौकरी योजना न्यूज, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ना ही जुड़ना है। आपको हर हाल में व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ना है। दिन में सैकड़ों अपडेट आती है, सब पे वीडियो नहीं बनाया जाता, मैक्सिमम 3 वीडियो बनता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। ठीक है साथियों, आप देखो भाई, सरकार ने इस कारण भाई वेरिफिकेशन के कारण आपका जो ये वो है ये लेट हो रहा है। और यहां अब एक चीज और कर दिया है, बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने ये काम किया है कि भाई उसकी फसल हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उसने गड़िया उसको दिखा दिया, यानी उसने उसको बर्बाद दिखा दिया क्षतिपूर्ति पोर्टल पर। तो सरकार अब मिलान कर रही है, वरना दिवाली से पहले ये पैसा आपका डलना था, जैसा सीएम साहब जी ने कहा था। क्षतिपूर्ति पोर्टल जिसका 75% से अधिक नुकसान था उसको 15 हजार रुपये है, जिसका 51 से लेकर 75 तक था, 74 तक था, उसको जो है 12 हजार रुपये, और जिसका 25 से लेकर 50 तक था उसको 9 हजार रुपये प्रति एकड़, यानी प्रति किल्ला। ठीक है, तो भाई दोस्तों, लेकिन भाई दोस्तों, सरकार क्या कर रही है? बहुत बड़ी संख्या में किसान भाइयों ने इसमें क्या किया है कि उनका फैसल हुआ है, अच्छा हुआ है, उनका गड़ा नहीं है, लेकिन क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान दिखा दिया है। तो अब सरकार इसमें वेरिफिकेशन कर रही है कि भाई किस किस किसान ने फसल बेची है। तो फसल बिक्री या बीमा क्लेम की राशि खातों में पहुंची तो खारिज होंगे मुआवजे के आवेदन। तो भाई जो है साथियों, अगर फसल आपने बेची है, अगर फसल का पैसा आपके खाते में आया है और आपने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मुआवजे के लिए आवेदन किया है, तो भाई आपको पैसा नहीं मिलेगा साथियों, क्योंकि सरकार की नज़र में सरकार यही तो वेरीफाई कर रही है, यही तो सत्यापन कर रही है कि भाई जो है इसने फसल भी बेच दिया है और इधर ये अपनी फसल खराब दिखा रहा है कि भाई मेरी तो बारिश के कारण गड़ गया है फसल। तो सरकार अब इसको वेरीफाई कर रही है। जिसने भी फसल बिक्री का पैसा जिस भी किसान के खाते में आया है, चाहे किसी दूसरे का पैसा आया हो, लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिलेगा, उसको 15 हजार प्रति एकड़ नहीं मिलेगा। साथियों, बीमा क्लेम की राशि खातों में पहुंची या फिर बीमा क्लेम की जो राशि वो खातों में आई तो भी आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। साथियों, ये मुआवजे के आवेदन खारिज होंगे। और जिसका 72 भरपाई योजना के तहत बाजरा का पैसा है, जिसने उसके लिए किया है, तो उसको भी पैसा नहीं मिलेगा मुआवजे का, क्योंकि एक तरफ वो बाजरा 72 भरपाई का पैसा ले रहा है, दूसरी तरफ वो खेती क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना फसल को बर्बाद दिखा रहा है। ठीक है, तो सरकार इसी को जो है वो कर रही है। सरकारी खरीद बंद होने से पहले मुआवजा जारी होना मुश्किल है। साथियों, सरकारी अधिकारी ने बताया कि खरीफ फसल की सरकारी खरीद बंद होने से पहले
खराबे का मुआवजा जारी होना अभी मुश्किल लग रहा है। ई क्षतिपूर्ति पर प्राप्त हुए खराबे के जो आवेदनों का विभागीय स्तर पर वेरिफिकेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन मंडियों में पहुंचे रिकॉर्ड फसल के डेटा से क्रॉस चेक करके सही पात्र तक किसानों तक सरकार मुआवजा भेजना सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, तो अब जो है मंडियों में जो है फसल बिक्री चल रहा है, लगभग हो भी चुका है। तो अब जो है वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पे आवेदन किया है उसका डाटा और जिसने मंडी में बेचा है फसल जिस जिनके खाते में, तो अब उसको सॉफ्टवेयर के जरिए मिलान किया जा रहा है। जिसका नाम दोनों जगह पाया गया उसका काट दिया जाएगा, यानी अगर किसी ने मंडी में फसल बेची है तो मुआवजे से उसका नाम काट दिया जाएगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा। जिस किसान ने मंडी में फसल ही नहीं बेचा है तो उस किसान भाई को पैसा मिल जाएगा जिसने मंडी में फसल नहीं बेची है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन चल रहा है। सरकार किसी भी स्तर पर जो है अपात्र को मिले नहीं, पात्र छूटे नहीं, यही नीति इसमें अपना रही है। अब ये जो है लगभग 2-4 दिन का मामला हो रही है, फिर आपका जो है ये पैसा ही आपके खाते में डल जाएगा। ठीक है, राजस्व विभाग करेगा पोर्टल पर खराबे के आवेदन में गेट पास फसल बिक्री के डाटा का मिलान। ठीक है, तो अब ये डाटा का मिलान होने लग रहा है भाई, जैसे ये होगा आपको पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब